अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज के सेशन में हम लोग जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है कल्चर, जिसको हम उर्दू में सकाफत कहते हैं। बहुत से लोग, बहुत से क्या, जो भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, मतलब आप लोग सकाफत के हवाले से बेशुमार यही बात हम जानते हैं कि हमारा तौर तरीका, रहन सहन, उठने बैठने का तरीका, हमारे रस्म व रवाज बिल्कुल सही है, लेकिन इसकी थोड़ी सी हमें साइंटिफिक बेसिस पर इंफॉर्मेशन लेने के लिए, इसका नॉलेज लेने के लिए आज के हमने इस सेशन को रिकॉर्ड किया है, लेक्चर को रिकॉर्ड किया। देखिए, कल्चर ये बिल्कुल सही है कि वे द पीपल लिव इज कॉल्ड द कल्चर, यानी कि लोगों का रहन सहन, तौर तरीका, उनके इस्तेमाल में जो जितनी भी अशियां हैं वो उनका कल्चर होती है। लेकिन इस डेफिनेशन का एक इशू ये है कि हमें ये नहीं पता चल पाता, मतलब हमारे ब्रेन में कोई पिक्चर, वाज़िया पिक्चर नहीं क्लियर होती। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं पेन, तो आपके माइंड में भी, या पेंसिल, तो आपके माइंड में किसी कलम की पिक्चर आ जाएगी। अगर मैं मार्कर की बात करूं तो शायद आपके माइंड में किसी मार्कर की पिक्चर आ जाएगी। इस तरह मैं अगर लफ्ज नाम लूं बॉटल, आपके ब्रेन में उसकी भी एक पिक्चर आएगी। कंप्यूटर, लैपटॉप, किसी भी चीज का नाम लूं तो उसकी पिक्चर आपके माइंड में आ जाएगी। लेकिन जैसे हम कहते हैं वे द पीपल लिव इज कॉल्ड देयर कल्चर, इसका इशू ये है कि हमें ये क्लियर नहीं हो पाता कि अच्छा कौन सी पिक्चर। तो आज हम लोग कोशिश करेंगे कल्चर की पिक्चर ड्रॉ करने की। अब इसका मकसद क्या है, मैं आपको ये बताऊं, जब तक साइंटिफिक बेसिस पे कल्चर की डेफिनेशन हम लोग नहीं जानते या कोई शख्स नहीं जानता, वो अपनी प्रैक्टिकल एनवायरनमेंट और दुनिया को वो नहीं जान सकता। इसलिए जब हम आगे बढ़ेंगे, इस सेशन को मजीद आगे बढ़ाएंगे, इसके आगे फर्दर क्लासिफिकेशन में चलेंगे। ये भी एक कल्चर्ड मटेरियल गिरा है अभी। खैर, जब हम इसकी मजीद क्लासिफिकेशन करेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि ये कितना अहम है, कितना जरूरी है कि ये बात जानना। खैर, कल्चर तो सकाफत को अगर हम समझना चाहते हैं तो हमें पहले ये जानने की जरूरत है कि मटेरियल्स क्या होते हैं। मटेरियल का मतलब है कोई भी मादी शय, कोई भी ऐसी चीज जो कि फिजिकली एग्जिस्ट करती हो, चाहे वो सॉलिड है, चाहे वो लिक्विड है, चाहे वो गैस है। अब तो मजीद उसकी बेशुमार मटेरियल की जो है, उन्होंने मैटर की हालतों को डिस्कवर किया है। प्लाज्मा है और बेशुमार है, यानी हर वो शय जो एटमों से मिलकर बनी है, जिसका कोई वजूद है। हवा भी एक मटेरियल है, जब आप गुब्बारे में हवा को भरते हैं तो वो फूल जाता है। इसका मतलब ये है कि वो एक वजूद रखने वाली एक एंटिटी है, एक चीज है। मटेरियल्स पूरी, हम पहले दुनिया के लिहाज से हम समझेंगे। पूरी दुनिया में मटेरियल के हवाले से सिर्फ दो तरह के मटेरियल हैं। एक तरह के मटेरियल हैं जिनको हम कहते हैं नेचुरल मटेरियल। नेचुरल मटेरियल को हम ये कहेंगे हर वो चीज, हर वो शय के जिसके होने में इंसान का कोई रोल प्ले नहीं है, जो कि पहले से मौजूद है। नेचर ने जो इंसान को ब्लेस किया है, यानी कि अगर जैसे हमारा फेथ है कि खुदा की जात ने हमें ब्लेस किया है, जो भी मटेरियल जमीन के नीचे, समंदर की शक्ल में, किसी भी मटेरियल, ऐसी तमाम चीजें जिसके होने में हमारा कोई रोल प्ले नहीं है, इंसानों का, किसी दुनिया के किसी इंसान का कोई रोल नहीं है, वो पहले से मौजूद हैं। वो तमाम मटेरियल्स नेचुरल मटेरियल है। अब इसमें क्या क्या चीज आते हैं, बिल्कुल सही आप सोच रहे हैं, पहाड़ हैं, दरिया हैं, समंदर, ग्लेशियर्स, जमीन के नीचे जितने मादनियात हैं, कुदरती वसाइल हैं, वो तमाम पत्थरों की शक्ल में हैं, मिनरल्स की शक्ल में हैं, वो तमाम हो गए नेचुरल मटेरियल। एक और नाम है इसका नेचुरल रॉ मटेरियल, ये भी हम इसको कहते हैं। अब दूसरी तरह का जो मटेरियल है, दूसरी तरह की जो अशियां हैं, पूरी दुनिया में हमने दो क्लासिफिकेशन, एक कहा हमने नेचुरल रॉ मटेरियल, यानी कुदरती खाम माल जो कि नेचर ने इंसान को दिया। दूसरी तरह का मटेरियल का नाम है मैन मेड मटेरियल, कल्चर्ड मटेरियल, यानी हर वो शय जिसके होने में इंसान की दो बुनियादी खसूसियात शामिल हैं। एक इल्म और दूसरा है मेहनत। इल्म और मेहनत की बुनियाद पे किसी भी मटेरियल को जो इंसान ने तैयार किया है, उसकी अफजाइश की है, उसकी परवरिश की है, या उसको पैदा किया है, उसको उसको काबिल इस्तेमाल बनाया है। हर शय जो काबिल इस्तेमाल शक्ल में इंसान की दो चीजों की बुनियाद पे, नंबर एक इल्म और नंबर टू जो उसका हार्ड वर्क है, मेहनत है। इल्म के बगैर जब तक किसी को इस मार्कर को मैन्युफैक्चर करने का इल्म नहीं होगा, वो किसी सूरत इस पे मेहनत नहीं कर सकता। सो मेहनत किसी भी शय को बनाने के लिए तभी हो सकती है जब उसका आपको इल्म हो। इल्म और मेहनत से इंसान नेचुरल रॉ मटेरियल को इस्तेमाल करके
कल्चर्ड मटेरियल में बनाया। अब कल्चर्ड मटेरियल की मिसालें क्या क्या हैं, मतलब इंसान ने क्या क्या चीज बनाई है, बिल्कुल सही, अगेन आप सही सोच रहे हैं। यानी जमीन में अगर लोहा था तो इंसान ने उससे फिर टोयोटा बनाया, होंडा बनाया, गाड़ियां बनाई हैं, एसी टीवी फ्रिज बनाए हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की तमाम तर चीजें बनाई हैं। मतलब इंसान के इस्तेमाल, सोफा है आपके घर में, ये जो लैपटॉप आप जिस पर देख रहे हैं या मोबाइल आपके हाथ में है जिस पर आप इस लेक्चर को सुन रहे हैं, ये तमाम कल्चर्ड आइटम्स हैं, मैन मेड आइटम्स हैं, जो के इंसान के इल्म और उसकी मेहनत की बदौलत आज आपके सामने है। दोनों तरह के मटेरियल्स का आपको बता दिया गया। अब आप खुद जरा तवज्जो दें, अपने एनवायरनमेंट में नजर डालें। घर है तो वो कौन सा मटेरियल है, बाग है, अगर तो वो जंगलात हैं जो कि खुदरो जंगलात हैं, जैसे कि कोनिफर चीड़ के जंगलात हैं या दियार के हैं, खुदरो हैं तो वो फिर नेचुरल हैं। अगर आपका बाग है वो अब एक कल्चर्ड है, क्योंकि आपने पौधे लाकर मेहनत करके उसको तैयार किया है। घर है, फिर बिल्डिंग्स हैं, गाड़ियां हैं, रोड्स हैं, फिर इसी तरह देहात है, गांव हैं, कस्बे हैं, शहर हैं, मुल्क हैं, ये तमाम तर ये कल्चर्ड एंटिटीज हैं। चाहे मुल्क हैं वो भी कल्चर्ड हैं, नक्शे पहले से नहीं थे, इंसानों ने उनको कल्चर किया। कोशिश करें इन बातों को थोड़ा वसी तनाजुर में सोचने की, और आप अगर हो सके तो आप इनको नोट डाउन करके बाद में इनको थोड़ा जोड़ने की कोशिश करें। मुल्क भी हो गए कल्चर्ड। पूरी दुनिया में, आज के लेक्चर को हम यहाँ पर एंड करेंगे और हम चाहेंगे आप इस पर कोई मजीद क्वेश्चन भी निकालें। पूरी दुनिया में सिर्फ 2 तरह के कल्चर्ड कंट्रीज हैं। अब लोग जो हमारी ये कहते हैं कि हमारे कल्चर, हमारा सकाफत ये वो, तो अब वो जरा इस बात पर गौर करेंगे कि जितना कल्चर्ड मटेरियल हमारे इस्तेमाल में है, क्या उसको हम खुद कल्चर कर रहे हैं या हमने उनको इंपोर्टेड कल्चर है वो हमारा। पूरी दुनिया में सिर्फ 2 तरह का कल्चर है। एक तरह का कल्चर है जिसको कहा जाता है कंज्यूमर कल्चर, और ऐसे कंट्रीज जहां पर लोग जितना भी मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर वो किसी और खित्ते के लोगों का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि इंपोर्ट करके कर रहे, चाहे वो एसी है। देखें, हमें सोचना ये कि एसी टीवी फ्रिज क्या हमने खुद कल्चर किया, ये जापान वालों ने किया या अमेरिकन ने किया। फिर जो कपड़े इवन हमने पहने हैं, ये पावर लूम्स, ये कहां से आती है, ये जापान की हैं, जर्मनी की हैं। और हम क्या हैं फिर? एक तरह के मुल्क वो हैं कि जो जिनका सारे का सारा कल्चर जो है वो है कंज्यूमर कल्चर, जो कंज्यूमर कल्चर उनका कल्चर है जो दूसरे मुल्कों पे डिपेंड करते हैं अपनी तमाम तर अशिया को इस्तेमाल करने के हवाले से। जितनी भी अशिया हमारे पास हैं वो अगर दूसरे किसी खित्ते में मैन्युफैक्चर हुई है, कल्चर हुई है, तो हम उनके कंज्यूमर हैं। तो हमारा जो कल्चर है वो कंज्यूमर कल्चर है, ये इंपोर्टेड कल्चर है। इसी तरह के मुल्कों का एक और नाम है, उन्हें कहते हैं थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। थर्ड वर्ल्ड इसलिए कहा जाता है कि वो अपने तमाम तर अशिया को इस्तेमाल करने के हवाले से फर्स्ट वर्ल्ड पे डिपेंड करती हैं। अभी तक उन खित्तों में ये सकत पैदा नहीं हो सकी, यानी कि इल्म और मेहनत का वो मयार नहीं पैदा हो सका कि वो जदीद तरीन मटीरियल्स को कल्चर खुद कर सके। यानी आईफोन, सैमसंग, होंडा, टोयोटा को असेंबल करने की बात नहीं, कल्चर करने की बात। मतलब अगर हम गाड़ी खुद हम कल्चर करते तो हम टोयोटा ना रखते, हम फिर शायद ये जो गाड़ी होंडा है इसके जो मैन्युफैक्चरर या ओनर था इसका नाम सोएशिरो होंडा है। तो अगर हम लोग करते तो जाहिर है हम कोई असलम रखते गाड़ी का नाम, या हमारे फिर अपने यहाँ के मुताबिक कोई नाम होते, या फिर हमारी गाड़ी का नाम भी लाहौर होता या इस्लामाबाद होता, इस्लामाबाद वैन होता है। मतलब फिर हम अपने मटेरियल के का नाम उसको देते। तो जो भी नाम होता है, जो भी किसी खित्ते के लोग अगर कोई शय बनाते हैं वो फिर अपना नाम देते हैं उसको। सुजुकी भी जो है मिस्टर सुजुकी है, बंदे का नाम है। अब ये 2 तरह के मुल्क हैं, एक हैं जी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज और एक हैं थर्ड वर्ल्ड। सेकंड वर्ल्ड क्या है वो एक अलग डिस्कशन है, लेकिन अब तो जिसको सेकंड वर्ल्ड कहा जाता है वो भी प्रोड्यूसर्स हैं। यानी दुनिया में एक तरह का कल्चर है प्रोड्यूसर कल्चर, और एक तरह का मुल्क जो है उनका जो कल्चर है कंज्यूमर कल्चर। इसके दरमियान कोई अब कल्चर और नहीं है, बाकी रस्म रिवाज है, छोटी छोटी रस्म रिवाज। सकाफत जिसको कहते हैं वो एक फिजिकल एंटिटी का नाम है, किसी भी मटेरियल गुड्स का नाम जो है वो सकाफत है, वो कल्चर है। दिस पेंसिल इज अ कल्चर्ड मटेरियल। मेरे पीछे आप ग्लास देख रहे हैं, ये कल्चर्ड मटेरियल है। ये लैपटॉप, एसी, टीवी, फ्रिज, पंखे, आप जिस बेड पर बैठे हैं, जिस चेयर पर बैठे हैं, ये तमाम कल्चर्ड मटेरियल है। अब आज के लेक्चर में असाइनमेंट आप
समझ लें ये है। आप अपने एनवायरनमेंट में देखें नेचुरल मटेरियल कितना है और कल्चर्ड मटेरियल कितना है। फिर दूसरी चीज ये आपको देखनी है कि जो कल्चर्ड मटेरियल आपके एनवायरनमेंट में है उसमें से कितने से कल्चर्ड मटेरियल के प्रोड्यूसर हम खुद हैं और कितने से कल्चर्ड मटेरियल जो है हम दूसरों से लेकर आ रहे हैं, यानी कि हम अपनी दौलत उनको देते हैं और उनसे उनकी चीज लेते हैं। छोटी सी मिसाल देकर आपसे एंड करूंगा। यही गाड़ी टोयोटा अगर यहाँ बन रही हो तो ये जो 30-35 लाख है, ये 30-35 लाख ना हो, ये 4 लाख हो, 5 लाख हो। आपको खुद बेहतर अंदाजा है जिन्होंने गाड़ियां रखी हैं कि गाड़ी का इंजन अगर नया करवाना पड़ जाए 60,000, 70,000, 1 लाख में गाड़ी का इंजन मिलता है। तो गाड़ी क्या है? एक इंजन है, स्टेयरिंग है, सीटें हैं और उसके ऊपर एक कवर है। टोटल 3 to 4 लाख की ये ब्रांड न्यू गाड़ी अगर यहीं मैन्युफैक्चर होती, यहीं पर हम प्रोड्यूसर होते, तो ये 3 से 4 लाख की भी नहीं थी। एनीवे, सो दिस वाज द टॉपिक ऑफ द कल्चर। और इसमें हमने मुख्तलिफ उसकी वो बात की मटेरियल से लेके कि मटेरियल 2 तरह का है, नेचुरल मटेरियल, कल्चर्ड मटेरियल। फिर बताया कि नेचुरल मटेरियल जिसमें इंसान का कोई अमल दखल नहीं, कल्चर्ड मटेरियल जो कि इल्म और मेहनत की बुनियाद पर इंसान ने नेचुरल मटेरियल की शक्ल चेंज की और उसको कल्चर्ड किया। फिर कल्चर्ड मटेरियल पैदा करने वाले और इस्तेमाल करने वालों के लिहाज से 2 तरह के मुल्क हैं। एक तरह के प्रोड्यूसर कल्चर है, एक तरह का कंज्यूमर कल्चर है। हमारे यहाँ कौन सा कल्चर है ये अब हमें खुद समझना है। क्या हम कंज्यूमर कल्चर रखने वाले मुल्क हैं हर मशीन के लिहाज से? क्या हम खुद प्रोड्यूसर सेल्फ सफिशिएंट हैं या हम दूसरों पे डिपेंड करते हैं? अगर हमारे यहाँ इंडस्ट्री है भी तो वो 0.5% पॉपुलेशन को भी अकोमोडेट जो है उस तरह से पूरी तरह नहीं करती। तो हमें ये बुनियादी तौर पे अपने इर्द गिर्द सोचने के लिए इस टॉपिक को बनाया गया था और हमें सोचना भी है। आप सबका बहुत शुक्रिया। कमेंट बॉक्स में अपना काइंड ओपिनियन दीजिएगा और कोई क्वेश्चन भी हो तो आप जरूर पूछ सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।